ये केस जिस रूलिंग की बुनियाद पर हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाया गया वो रूलिंग कमज़ोर है, अदालत के सामने नहीं चल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को एक कानूनी वज़ीर आला तस्लीम करने से इनकार कर दिया और उनकी कार्रवाई को उड़ा के रख दिया। अब हुआ क्या, हम आपको बताएं कि कल जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद अदालत ने सिर्फ एक फ़िक्रा कह के इस पूरे केस में से जान निकाल दी और आज जो बुनियादी तौर पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया वो डिप्टी स्पीकर के अपने ही वकील ने अदालत के सामने केस कंसीड किया। वो जारहाना वकील समझे जाते हैं, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, आर्गूमेंट नहीं सुनते, वो बहुत अच्छे वकील के तौर पर जाने जाते हैं। आज वो आए और उनसे पूछा गया आप वो पैरा पढ़ कर सुनाएं जिसके बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी। इरफान कादर आए बाएँ शाये करने लगे। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जजेस ने कहा कि आप वो पैरा पढ़ कर सुनाए, जिसके बाद इरफान कादर को लगा कि इसका कोई जवाब नहीं। फिर इरफान कादर से पूछा कि डिप्टी स्पीकर ने अदालत के हुक्मनामे की गलत तशरीह की है। उन्होंने कहा कि गलत तशरीह नहीं बल्कि गलत समझा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इसका मतलब गलत समझ कर बैठ गए हैं। जिसके बाद अदालत में जस्टिस मुनीब अख्तर का कहका बुलंद हुआ। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि जैसे आप समझ रहे हैं उन्होंने इस हुक्मनामे को गलत समझा है तो शायद उनकी अटेंशन दुरुस्त थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसी तरह हम भी एज्यूम कर रहे हैं और वादियों नज़र में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। अगर वो रूलिंग गलत है तो इसका मतलब है इसके नतीजे में बनने वाले चीफ मिनिस्टर भी गलत है। उसके बाद इरफान कादर ने कहा कि अगर उन्होंने गलत समझ लिया तो कौन सा गैर कानूनी काम किया। फिर अदालत ने कहा कि अगर उन्होंने गलत रूलिंग दी है, ये गलत रूलिंग दी है तो फिर इस पर नताइज क्या होंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर इरफान कादर के पास कोई दलील नहीं थी। फिर सवाल अदालत के सामने ये था कि पार्टी हेड को मानना है या पार्लिमानी हेड को मानना है। इस सारी सूरत हाल में चीफ जस्टिस ने कहा कि कल अचानक से एक चिट्ठी डिप्टी स्पीकर के हाथ आती है, अदालत इस खत को देखना चाहती है। फिर अदालत ने कहा कि असम्बली रिकॉर्ड मांगा गया, मगर इरफान कादर ने ख़त तो दिखा दिया। जिसके बाद अदालत ने यह भी कह दिया कि आया कि पार्टी हेड की बात मानी जाएगी या पार्लिमानी हेड की बात मानी जाएगी। कल हम भी ये कह रहे हैं कि ये ख़त सीधा डिप्टी स्पीकर को क्यों भेजा गया, पार्लिमानी लीडर को क्यों नहीं दिया गया। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर खेलने की कोशिश की। अदालत ने कहा कि हमने इस हुक्मनामे के अंदर ये कहा हुआ है कि पार्टी हेड अगर कोई इंटेंशन है या कोई हिदायत देना चाहता है तो वो पार्टी हेड वो अपनी राय का इज़हार पार्लिमानी हेड के ज़रिए करेगा। जिसके ऊपर आकर अदालत ने कहा कि आर्टिकल 63(1)(b ये बुनियादी तौर पर पार्लिमानी हेड को अलग कानूनी हैसियत देता है। अदालत ने 3 बुनियादी सवाल पूछे कि आइन का आर्टिकल 63(1)(b जो पार्लिमानी पार्टी से मुतल्लिक है, पार्लिमानी पार्टी की एक अपनी हैसियत कायम है। अदालत ने कहा कि हम इसकी बुनियाद पर फैसला करेंगे। दूसरा ये हमने जो 17 मई को हुक्मनामा दिया था ये बुनियादी तौर पर चीफ मिनिस्टर के लिए दिया था, जिसमें रीपोल होना था जो कल हुआ, क्या उस हुक्मनामे की खिलाफवर्जी की है। अदालत ने लफ्ज़ कॉन्ट्राडिक्ट इस्तेमाल किया। उसके बाद एक और सवाल जो उनके सामने आया कि क्या हमने देखना है कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है क्या वो रूलिंग गलत है या सही है। आपको बता दें कि इस रूलिंग के बारे में अदालत पहले कह चुकी है कि बातियों नज़र में वो रूलिंग गलत है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद अदालत ने फौरी तौर पर हमजा शहबाज शरीफ के इख्तियारात महदूद कर दिए। अब वो अपने तौर पर जो वज़ीर आला बने थे वो अब वज़ीर आला नहीं बल्कि वो अबूरी वज़ीर आला के तौर पर अदालत ने उनके लफ्ज़ ट्रस्टी इस्तेमाल किया। अदालत ने उनके खिलाफ कोई जजमेंट नहीं दी। अदालत ने कहा कि इतना बड़ा सूबा है, हम गवर्नेंस का वैक्यूम खड़ा नहीं कर सकते, यानी हम ऐसा खला पैदा नहीं कर सकते जिसकी वजह से सूबे के अंदर इंतज़ामी उमूर रोक दिए जाएँ। अदालत ने आज बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ने वाज़े अंदाज में कहा कि जिसका कहने का मतलब था कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर के ऑफिसर और उनके इलेक्शन के ऊपर गहरे बादल छाए हुए हैं, जिसका मतलब यह है कि अब दोबारा से उनके पास चीज़ें ऐसी होंगी, इंतज़ामी उमूर है। वहाँ पर अली ज़फ़र हैं, उन्होंने बड़े मौसर दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि काबीना का ऐलान रोका जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के मुकदमे को रोक दिया। अब फुल फ्लेज वज़ीर आला नहीं है, ये चंद दिनों के लिए है निगरान वज़ीर आला है। अब ये कितने दिनों में मामला हल होता नज़र आता है। जस्टिस एजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पीर के रोज़ इस्लामाबाद में जाना है। वहाँ पर बेंच का पार्ट है, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर लाहौर रजिस्ट्री के बेंच का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर अदालत ने कहा कि हम अपने मौसर्स कोलीग से कहा कि वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएँ। इरफान कादर ने हवाला दिया था कि कासिम सूरी वाला तो हमें भी कुछ वक्त दें। अब अदालत ने उन्हें वक्त दिया। उसके बाद अदालत दोनों पार्टियों को सुनकर तफसीली फैसला देगी। पीर या मंगल को इस्लामाबाद के अंदर केस की समाअत होगी, लेकिन अदालत ने एक बड़ा बेहतरीन लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमजा शहबाज एक ट्रस्टी के तौर पर मोहतात रहें। अदालत इस पर नज़र रखेगी। आज कोई भी बंदा अदालत के बाहर मौजूद नहीं था। आज पूरा पाकिस्तान ये जानना चाह रहा है कि इतनी अहम तरीन समाअत हुई, चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन उनसे उड़ा के रख दिया, यानी ये रूलिंग को उड़ा के रख दिया, डिप्टी स्पीकर को उड़ा के रख दिया। अब बिल्कुल फैसला आने वाला था, लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि पीर तक फैसला टाल दिया गया। अब पीर या मंगल तक फैसला होगा। अब पूरा पाकिस्तान ये जानना चाह रहा है कि जब इतनी क्लास की समाअत हुई तो फैसला क्यों नहीं आया।
बहुत सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड में हो रही हैं इनको आज डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत अहम है, मगर वो भी सबसे पहले बता देते हैं कि हमज़ा शहबाज का स्टेटस क्या है और मुस्तकबिल क्या है। हमज़ा शहबाज को लाहौर के मेयर से भी कम इख्तियारात दिए हैं। चीफ जस्टिस ने ओपनली कह दिया कि हम हमज़ा शहबाज पर नज़र रखेंगे। जिस रूलिंग पर वो वज़ीर आला बने वो रूलिंग गलत है। आज जो इमरान खान ने गुफ्तगू की, आज चीफ जस्टिस ने क्लियर कह दिया हमारी मुआशी तबाही हो रही है, उसका मतलब सियासी अदम इस्तेहकाम है। उन्होंने कहा कि ये रूलिंग गलत है और जिस तरह मज़ारी ने बात की, आप अंदाज़ा कर लें कि जब चीफ जस्टिस ने बातें की तो इरफान कादर इतना जलील हुए जितना मज़ारी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें जजमेंट समझने में गलती हुई। उन्होंने कहा कि ये पार्लिमानी पार्टी के लीडर का ऐसी जिम्मेदारी होती है, ख़त वो लिख सकता है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने गलती की तो उनके वकील ने कहा कि जी हाँ उन्होंने गलती की, यानी केस इस वक्त मुकम्मल हो गया था। हमज़ा शहबाज पीर या मंगल तक इनका फैसला हो जाएगा। वज़ीर आला परवेज़ इलाही होंगे। अब इसमें ऐसा क्या हुआ, ये केस मंगल तक चला गया। इमरान खान ने असल में तमाम सिस्टम को नंगा कर दिया। आज सहाफ़ियों ने ट्वीट की और उन्हें ऊपर से हुक्म आया, आपने इनको गंदा करना है, लार्जर बेंच बनाना है। अब बंदा पूछे कि इनके केस में है ही कुछ नहीं। हम अदालती फैसले पर बात नहीं करते। बैकग्राउंड में अब जो तैयारी हो रही है इमरान खान को ऑन बोर्ड लिया जाए, वो सियासी जमातों के साथ बैठे हैं क्योंकि इमरान खान ने उन्हें बंद गली में बंद कर दिया है, जिसकी वजह से सियासी जमातें इस वक्त परेशान हैं। पीर या मंगल को इस्लामाबाद के अंदर केस की समाअत होगी, लेकिन अदालत ने एक बड़ा बेहतरीन लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमज़ा शहबाज एक ट्रस्टी के तौर पर मोहतात रहें। अदालत इस पर नज़र रखेगी। आज कोई भी बंदा अदालत के बाहर मौजूद नहीं था। आज पूरा पाकिस्तान ये जानना चाह रहा है कि इतनी अहम तरीन समाअत हुई, चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन उनसे उड़ा के रख दिया, यानी ये रूलिंग को उड़ा के रख दिया, डिप्टी स्पीकर को उड़ा के रख दिया। अब बिल्कुल फैसला आने वाला था, लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि पीर तक फैसला टाल दिया गया। अब पीर या मंगल तक फैसला होगा। अब पूरा पाकिस्तान ये जानना चाह रहा है कि जब इतनी क्लास की समाअत हुई तो फैसला क्यों नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड में हो रही हैं इनको आज डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत अहम है, मगर वो भी सबसे पहले बता देते हैं कि हमज़ा शहबाज का स्टेटस क्या है और मुस्तकबिल क्या है। हमज़ा शहबाज को लाहौर के मेयर से भी कम इख्तियारात दिए हैं। चीफ जस्टिस ने ओपनली कह दिया कि हम हमज़ा शहबाज पर नज़र रखेंगे। जिस रूलिंग पर वो वज़ीर आला बने वो रूलिंग गलत है। आज जो इमरान खान ने गुफ्तगू की, आज चीफ जस्टिस ने क्लियर कह दिया हमारी मुआशी तबाही हो रही है, उसका मतलब सियासी अदम इस्तेहकाम है। उन्होंने कहा कि ये रूलिंग गलत है और जिस तरह मज़ारी ने बात की, आप अंदाज़ा कर लें कि जब चीफ जस्टिस ने बातें की तो इरफान कादर इतना जलील हुए जितना मज़ारी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें जजमेंट समझने में गलती हुई। उन्होंने कहा कि ये पार्लिमानी पार्टी के लीडर का ऐसी जिम्मेदारी होती है, ख़त वो लिख सकता है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने गलती की तो उनके वकील ने कहा कि जी हाँ उन्होंने गलती की, यानी केस इस वक्त मुकम्मल हो गया था। हमज़ा शहबाज पीर या मंगल तक इनका फैसला हो जाएगा। वज़ीर आला परवेज़ इलाही होंगे। अब इसमें ऐसा क्या हुआ, ये केस मंगल तक चला गया। इमरान खान ने असल में तमाम सिस्टम को नंगा कर दिया। आज सहाफ़ियों ने ट्वीट की और उन्हें ऊपर से हुक्म आया, आपने इनको गंदा करना है, लार्जर बेंच बनाना है। अब बंदा पूछे कि इनके केस में है ही कुछ नहीं। हम अदालती फैसले पर बात नहीं करते। बैकग्राउंड में अब जो तैयारी हो रही है इमरान खान को ऑन बोर्ड लिया जाए, वो सियासी जमातों के साथ बैठे हैं क्योंकि इमरान खान ने उन्हें बंद गली में बंद कर दिया है, जिसकी वजह से सियासी जमातें इस वक्त परेशान हैं।